अभी बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है, जिसमें आप डोमेन पढ़े हैं, रेंज पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, सारे इंटरवल के बारे में स्टडी किए हैं। अब उसी के एप्लीकेशन से हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 की ओर बढ़ेंगे। एकदम बेसिक चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको रहेगा 1 मार्क्स का रह सकता है, या वेरियस आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का डाल देता है। इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स हमने अभी कंसीडर किया है, इसी प्रॉब्लम्स को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया आपके पास, जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं साइन इनवर्स -1/2। अभी अभी आपको जस्ट पीछे हम थ्योरम पढ़ाए हैं, याद होगा। सिंस हम लोग क्या पढ़े हैं, जस्ट फर्स्ट थ्योरम पढ़े हैं कि साइन इनवर्स इंटू -x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस साइन इनवर्स। ये होता है ध्यान में, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा ये तभी पॉसिबल होगा जब x बिलोंग्स कर लेगा क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2 के बीच में। केवल ये याद रख रहे हैं, ये नहीं याद अगर रख रहे हैं तो जब इंटरवल चेंज कर देगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी -1 से 1 के बीच में, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा साइन इनवर्स -x = -x तब होता है जब -1 से 1 के बीच में लाए। सेम एप्लीकेशन से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बताइए साइन इनवर्स इंटू -x क्या फॉर्मूला पढ़े आप, साइन इनवर्स इंटू -x में माइनस बाहर हो जाएगा, तो क्या करेंगे साइन इनवर्स इंटू -x में माइनस जैसे हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1/2। जैसे हम इसको टेकन करेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2 आपको 0 से लेकर के 90 क्लास 10th में भी आप पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 0 से लेकर के सिमिलर अगर कम से कम कर सकते हैं 0 से 90 तक आप याद रखें तो वैल्यू फाइंड हो जाएगा। नहीं और ज्यादा है तो आप 90 से 180 के बीच में अकॉर्डिंग टू क्लास 11th क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं, उसके एप्लीकेशन से निकाल करके भी आप याद रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 मीन साइन 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, मीन 30 डिग्री का। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में, π/6, π मीन 180, 180/6 30 डिग्री। ये आंसर तो हुआ, लेकिन ये तभी होगा जब आप चेक कीजिएगा कि क्या जो आंसर आया है ये साइन इनवर्स के रेंज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो अभी जो आपने पीछे टेबल स्टडी किया है, टेबल जो हम कंप्लीट किए उसमें देखे थे साइन इनवर्स x का जो रेंज था वो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल -π2 से π2 के बीच में था। मींस ये तभी आंसर एग्जिस्ट होगा जब इसका क्लोज इंटरवल -π2 से π2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। क्या बताइए -30 डिग्री जो है वो -90 से 90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप टेकन कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर कर सकते हैं -90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और इसको बीच में आ रहा है -30 डिग्री, मींस आपका आंसर जो है वो 100% राइट है। क्लियर, नो डाउट। चलिए फिर हम नेक्स्ट थ्योरम को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अल्टरनेट करके आगे बढ़े। सिमिलर एप्लीकेशन है, बेसिक है सारे की एप्लीकेशन पे, फिर भी अल्टरनेट करके देख लीजिए। क्या आपके पास दे दिया है कॉसेक इनवर्स 2, जैसे हम टेकन करें, बताइए कॉसेक इनवर्स x, अब साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मली भी बना सकते हैं। याद कीजिए कि कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक 2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, मींस साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर 1/2 होता है तो उसका रेसिप्रोकल मींस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। मींस हम लोग इसको क्या जवाब देंगे, कॉसेक इनवर्स, डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं, सिमिलर भी कह सकते हैं, तो आइए डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि कॉसेक 2 कितना डिग्री का वैल्यू हो सकता है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 30 डिग्री का। मींस हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री, मींस क्या जवाब देंगे, डायरेक्ट चीज ले लीजिए, आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। क्या रहेगा आपके पास पाई और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं π/6, इसको डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि π/6 तभी होगा, तभी आंसर एग्जिस्ट करेगा जब आप चेक कीजिएगा कि इसके इंटरवल के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो π/6 अगर हम टेकन कर लेते हैं, बताइए कॉसेक का रेंज कहां से आप पढ़े हैं, तो आप पढ़े हैं -π/2 से π/2 के बीच में, एक्सेप्ट कहां पर छोड़ करके 0, यहाँ पर कॉसेक अनडिफाइंड चेक करता है। तो बताइए -90 से 90 के बीच में क्या 30 डिग्री आता है 0 को छोड़ करके, तो ये आता है। तो इसका मतलब आपका ये जो आंसर है सो 100% राइट है। आप इसको सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं जो कि अभी हम बोले थे। सिंस इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक इनवर्स आप कह सकते हैं, और 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है π/6। अभी हम जस्ट पीछे स्टडी किए हैं, क्या स्टडी किए हैं कि कॉसेक इनवर्स से जैसे हम कॉस को एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा π/6, और π/6 मतलब क्या उसके रेंज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये π/6 एग्जिस्ट कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट कर, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, 0 को छोड़ करके। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, हम बोले थे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप इसको रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया π/6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, नो डाउट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हर अल्टरनेट करके क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। बस जो बेसिक आपको टेबल अभी कंप्लीट किया गया उस टेबल को आप अपडेट रखें, बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाएगा उसको अपडेट रखें, एकदम बेसिक क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या आ गया आपके पास, कॉस इनवर्स -1/2।
अभी हम लोग जस्ट स्टडी किए हैं, क्या स्टडी किया, अभी जस्ट आपको थ्योरम बताया गया था। सिंस पीछे याद होगा क्या पढ़े हैं कि cos इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू क्या पढ़े हैं, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। लेकिन ये कब पढ़े हैं, जब x बिलोंग्स कर रहा था ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल दे दिया -1 से 1 के बीच में। क्लियर है, सिमिलर एप्लीकेशन का दिए cos इनवर्स इंटू माइनस एक्स, जैसे माइनस में कन्वर्ट करेंगे cos इनवर्स इंटू माइनस एक्स, हम लोग क्या जानते हैं, क्या टेकन करेंगे, तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 1/2। जैसे हम इसको आगे स्टेप और सॉल्व करेंगे, पाई माइनस cos 1/2, cos 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट साइड में भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा भी cos पाई मीन्स होता है 180/3 मीन्स cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो जैसे हम इसको उधर देंगे cos उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स ना, मीन्स हम लोग क्या जवाब देंगे, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा π/3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स π/2 कितना डिग्री का वैल्यू, π/3 में 60 डिग्री, तो इसको पुट कर सकते हैं आसानी से π/3। जैसे हम सॉल्व करेंगे 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा 2π/3। ये आंसर होगा, लेकिन आंसर तभी होगा जब हम वेरीफाई कर लेंगे क्या यह cos इनवर्स के रेंज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो cos इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक था, 0 से पाई के बीच में, मींस 0 से 180 डिग्री के बीच में। हम चेक करेंगे पाई मींस 180 डिग्री, हम चेक करेंगे कि 0 हो गया आपके पास, पाई होगा 180 डिग्री। जानते हैं 2π/3 में से होता 120 डिग्री, क्या 0 से 180 डिग्री के 120 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर 100% राइट है, ये रेंज चेक करना एकदम एग्जिस्ट है। नोट डाउन दिस थ्योरम। चल अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या करा है, 7 नंबर क्वेश्चन है, सारा सेम एप्लीकेशन है, एकदम बेसिक है, बस आपको जो बेसिक प्रॉपर्टी बताया, बेसिक फार्मूला उसको अपडेट रखिए, उसी एप्लीकेशन में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आपके पास हम लोग देख रहे हैं 7, क्या दे दिया आपके पास, sec इनवर्स 2/√3। याद कीजिए कि sec को अगर हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं, सिमिलर ही बना सकते हैं, कई एप्लीकेशन है बनाने का। जैसे sec 2/√3 अगर इसको हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे हम cos इनवर्स कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिए कि sec थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। तो जैसे हम sec को cos में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मींस क्या, डिनोमिनेटर का टर्म आप कह सकते हैं न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का टर्म किस चीज में आ गया, डिनोमिनेटर में। और आपने अभी अभी जस्ट स्टडी किया, अभी हम जस्ट बताएं कि cos √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू, तो cos 30 डिग्री का। आप जान रहे हैं सिंस खूब आप पढ़े हैं कि cos 30 डिग्री, 30 डिग्री मींस क्या, π/6, cos π/6 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो सिमिलर अगर हम π/6 का वैल्यू फाइंड करें तो cos उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स ना, मींस हम लोग क्या जवाब देंगे यहाँ पर कि cos इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा π/6। तो जैसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल करेंगे cos इनवर्स √3/2 मींस क्या हो गया π/6। लेकिन ये आंसर तभी होगा, तभी आंसर एग्जिस्ट करेगा, फिर वही कंडीशंस जब इसके रेंज के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो cos इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक लाइज किया है, 0 से 180 के बीच में, मींस 0 से 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आता है, इसका मतलब आपका आंसर राइट है। क्लियर, नोट डाउन दिस। चलिए हम लोग 9 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चंस क्या आपके पास दे दिया है, cos इनवर्स -1/√2। आपने अभी जस्ट पढ़ा है cos इनवर्स इंटू -x, जब भी माइनस के फॉर्म पढ़ा है तो cos में, cot में और sec में वैल्यू पाई में कन्वर्ट जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे हम टेकन करेंगे cos इनवर्स इंटू -x, प्रॉपर्टी लगा देंगे, यूज भी कर सकते हैं सिंस अभी अभी आपने स्टडी किया है कि cos इनवर्स इंटू -x क्या पढ़े हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो जैसे इस प्रॉपर्टी को लाएं cos इनवर्स इंटू -x क्या रहेगा आपके पास, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। और जैसे टेकन करेंगे पाई माइनस, बताइए cos इनवर्स 1/2, cos 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री का, मींस हम लोग क्या कर सकते हैं तो π/4। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 4π माइनस पाई कितना हो जाएगा 3π4, 3π4 कहिए, या फिर आप कह सकते हैं 3π4 मींस क्या होता है 135 डिग्री। चेक करके देखिए क्या यह 3π4 जो है क्या cos के इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो cos का इंटरवल कितना होता है 0 से पाई, मींस 0 से 180 डिग्री के बीच में 3π4 मींस होता है 135 डिग्री आ रहा है, मींस आपका आंसर जो वो 100% राइट है। नोट डाउन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। ये सारा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी टफ नहीं, एकदम इजी है। इसमें से 1 क्वेश्चंस हर बोर्ड एग्जाम में, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक हर बोर्ड एग्जाम में इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, या तो वेरी शॉर्ट आ सकता है या तो एमसीक्यू आता है। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्टडी करेंगे तो वहां भी आपको ढेर सारा क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट आंसर में आपसे 2 मार्क्स में 4 मार्क्स से पूछ देता है। चलिए पहले 11 क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करते हैं। क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास दे दिया है tan इनवर्स 1, फिर दे दिया आपके पास क्या प्रेजेंट है cos इनवर्स -1/2, फिर आपके पास प्रेजेंट क्या दे दिया है sin इनवर्स -1/2।
इस क्वेश्चन को बनाने के कई सारे कंडीशंस हैं। आप इसको इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं, विथ प्रोसेस भी सॉल्व कर सकते हैं, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, उसके एप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से एक बार देखिए, जैसे हम सिंपल कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं तो अभी आपने स्टडी किया है कि tan इनवर्स 1, tan 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, π4 45 डिग्री। तो अभी फिलहाल हम रहने देते हैं, tan इनवर्स 1 को नोट कर लिए। क्लियर है? अभी जस्ट आपने पढ़ा है cos इनवर्स इंटू माइनस एक्स, इसको मन एक्स मानेंगे तो cos इनवर्स इंटू माइनस, cos किस में कन्वर्ट जाता है, पाई में। तो हम क्या टेकन करेंगे, cos इनवर्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सिमिलर एप्लीकेशंस, इसको आप मिडिल ब्रैकेट्स में पुट कर दीजिए। साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स क्या पढ़े, पाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या टेकन करेंगे आपके पास पाई माइनस, नहीं साइन में तो सिमिलर आ जाएगा, सिंस हम क्या पढ़े हैं साइन इनवर्स में डायरेक्ट ही रहता है, साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स क्या होता है, माइनस भी ना, माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन से अगर माइनस बाहर आ जाता है तो साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स क्या टेकन करेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/2। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू, π4 का वैल्यू, प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है, पाई, माइनस cos इनवर्स 1/2 मींस cos 1/2, cos 1/2 कितना डिग्री बोलो, 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/3, माइनस sin 1 कितना डिग्री, 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6। जैसे हम इसको सॉल्व करने के लिए सारे का एलसीएम टेकन करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास एलसीएम, 6 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। सॉल्व कीजिए, 4 3 जा 12 मींस क्या रहेगा 3 पाई, 1 2 जा 12 प्लस आ गया आपके पास 12 पाई, माइनस आ गया 3 4 जा तो 4 पाई, और माइनस आ गया 6 2 जा तो कितना आ गया आपके पास 2 पाई। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 12 प्लस 3 हो गया 15, 15 माइनस 4 2 6 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो कितना आ गया 9 पाई, बाई नीचे कितना हो गया 12, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। मींस आप कह सकते हैं कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 आ गया। जिसी क्वेश्चंस को आप दूसरे शब्दों में सेकंड मेथड से ही बना सकते थे, जो नहीं कि आपको सारा इसमें सारा विद प्रोसेस तो रहे हैं। अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर ढेर सारे थ्योरम्स की ओर बढ़ेंगे, जहां पर एक थ्योरम होता है, ध्यान में रखिएगा कि सिंस अगर साइन कॉस के साथ जुड़ा हो और दोनों के एंगल का समेशन π/2 हो, साइन कॉस के साथ जुड़ा हो, सिमिलर एप्लीकेशन है tan कॉट के साथ हो और sec कॉस के साथ हो, और दोनों के एंगल का समेशन अगर π/2 हो, मींस साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू अगर एंगल सेम हो तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू π/2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, π/2। तो इस क्वेश्चन को आप सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखिए यहां पर जैसे हम लोग बोलेंगे कि tan इनवर्स 1 तो आप टेकन कर सकते हैं, क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस क्या प्रेजेंट है, देखिए cos इनवर्स -1/2, हम लोग डायरेक्ट यहां पर कह सकते हैं cos इनवर्स -1/2 और प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है sin इनवर्स -1/2। अभी हम जस्ट बतलाएं कि एंगल सेम रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर एंगल सेम आप देख रहे हैं cos इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स -1/2, एंगल सेम है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 और tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू π/4 प्लस आपके पास क्या आ गया π/2। जैसे आप एलसीएम टेकन करेंगे तो 4 2 का एलसीएम रहेगा 4 मींस कितना रहेगा पाई प्लस 2 जाओ 4 2 पाई, मींस आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ गया 3/4। तो हो गया विथ प्रोसेस, ये हो गया कम स्टेप में आप फॉर्मूला करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन दिस थिंग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यू वगैरह की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास दे दिया है 13 इफ आपके पास दे दिया है कुछ कंडीशंस है, साइन इनवर्स x इक्वल टू आपके पास दे दिया है y, देन एमसीक्यू है 13 क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो एमसीक्यू है। इसमें 4 ऑप्शंस भी आपके पास दिए गए, उसमें से टिक द करेक्ट आंसर करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर इसमें कौन राइट है। फर्स्ट दे दिया आपके पास 0 इज लेस देन इक्वल टू y, लेस देन इक्वल टू दे दिया है पाई। ऑप्शन बी आपके पास सेकंड दे दिया है -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y, लेस देन इक्वल टू π/2। थर्ड ऑप्शन आपके पास दे दिया है 0 इज लेस देन y, लेस देन दे दिया है पाई, और फोर्थ ऑप्शन डी आपके पास दे दिया है -π/2 इज लेस देन y, लेस देन दे दिया है π/2। अभी अभी आपने स्टडी किया है, अभी अभी जस्ट आपने आपका टेबल कंप्लीट किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, आपको क्या दिख रहा है, एकदम बेसिक है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x पुट करिए, सिंस हम क्या देख रहे हैं, अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि y
कि y इक्वल टू अगर आपके पास प्रेजेंट है साइन इनवर्स x तो इसका रेंज याद है, आप अभी जस्ट पढ़े थे कि इसका रेंज कहां से कहां तक लाइज करेगा। तो रेंज अभी जब जस्ट पढ़ा है कि y का वैल्यू जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक लाइज करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल होना चाहिए। -π/2 के बराबर भी हो सकता है, अभी अभी आपको जो टेबल कंप्लीट किया उसमें कंसीडर किया गया है। -π/2 को इक्वल भी हो सकता है, π/2 को इक्वल भी हो सकता है। मींस हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या रहेगा आपके पास, इसी को कह सकते हैं -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, π2। बात दोनों सेम ही है, ये इंटरवल में लिखा गया है, ये भी इंटरवल का ही फॉर्म है, ये क्लोज इंटरवल में लिखा गया है, इसको आप रियल नंबर के फॉर्म पर कह सकते हैं या फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस इसका आंसर ये नहीं होगा, ये -π/2 से y का वैल्यू π2 के बीच में एग्जिस्ट कर -π2 के इक्वल हो सकता है, π2 के इक्वल हो सकता है। मींस टिक द करेक्ट आंसर बी, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, नो डाउट। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, कई साल प्रीवियस में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस आपके पास दे दिया 14, क्या दे दिया है, इफ आपके पास दे दिया tan इनवर्स √√3 माइनस दे दिया sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, पूछ रहा है ये किसके इक्वल है। फिर आपके पास चार ऑप्शंस दे दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे दिया है पाई, ऑप्शन सेकंड आपके पास दे दिया है -π/3, ऑप्शन थर्ड आपके पास दे दिया है π/3 और ऑप्शन फोर्थ आपके पास दे दिया है 2π/3। सेम क्वेश्चन है, टिक दी करेक्ट आंसर नहीं बताना है कि राइट आंसर आपका कौन सा है, सिमिलर एप्लीकेशंस है। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का सबसे लास्ट प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है, कई सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। tan इनवर्स √3, ध्यान से देखिए, जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स √3 सबसे पहले फर्स्ट में आप लिख देते हैं, tan इनवर्स √3 है तो इसको पुट कर दीजिए, माइनस अभी अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि sec इनवर्स इंटू -x, sec में क्या कर जाता है, sec cos और cot में पाई में कन्वर्ट हो जाता है। मींस हम यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस अभी अभी जस्ट आपने स्टडी किया है कि sec इनवर्स इंटू -x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो पाई माइनस sec इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को आप लगा दें, sec इनवर्स इंटू -x क्या रहेगा प्रॉपर्टी, पाई माइनस sec इनवर्स x। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, tan इनवर्स √3 मींस tan √3 कितना डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/3, माइनस क्या आ गया पाई, माइनस माइनस आ गया प्लस, sec इनवर्स 2, sec 2 कितना डिग्री का वैल्यू, सिमिलर बात है 60 डिग्री, 60 डिग्री का हम लोग क्या बोलते हैं, π/3। जैसे में एलसीएम टेकन करने 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, पाई माइनस कितना हो जाएगा 3π प्लस कितना रहेगा पाई, पाई 2π में से 3π सेपरेट करेंगे तो माइनस कितना हो गया आपके पास 3π प्लस आपके पास आ गया 2π, बाई डिनोमिनेटर में कितना आ गया 3, माइनस 3π प्लस 2π कितना हो गया -π/3। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी, मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। क्लियर है, यहां पर भी कह सकते थे कि इसमें भी ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर, इसका भी ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है, नोट डाउन दिस थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का एकदम बेसिक चैप्टर के और हम बढ़ते एक्सरसाइज 2.1 के, इसमें से एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब एक्सरसाइज 2.2 की ओर बढ़ेंगे, बहुत सारे थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके ढेर सारे प्रॉपर्टी के बारे में, फिर हम लोग प्रॉब्लम पे उतरेंगे, नोट डाउन।